मेरे घर वालों ने मेरी शादी रमेश से करवा दी थी। रमेश हरियाणा में एक कंपनी में नौकरी करता था। वह अपने दो भाइयों में छोटा था। उससे बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। सारा परिवार एक ही मकान में रहता था। मेरे ससुर ने मेरी शादी से पहले अपने मकान के ऊपरी हिस्से पर एक बड़ा सा कमरा बरामदा और रसोई बाथरूम बनवा दी थी, ताकि मेरे यहाँ से मिलने वाला सामान ढंग से रखा जा सके, साथ ही उसमें मैं और रमेश साथ रह भी सके। मैं जब मायके से विदा होकर ससुराल आई तो अपने जेठ और जेठानी की हालत देखकर परेशान हो उठी। उनकी हालत ठीक नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे पिता ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ की। मैंने अपनी माँ को फोन करके अपनी ससुराल की स्थिति से अवगत कराया। माँ पहले से ही हकीकत जानती थी, इसलिए उसने मुझको समझाते हुए कहा, तुझे उन सब से क्या लेना देना, छत पर तेरे लिए अलग मकान बना दिया गया है। तेरा पति भी नौकरी करता है, तू मौज कर। मैं माँ की बात मान गई। मैंने अपने दहेज का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रखवा कर अपना कमरा सजा दिया। शादी के बाद करीब 15 दिन बाद रमेश मुझे अपने घर वालों के भरोसे छोड़कर नौकरी पर चला गया। पति के जाने के बाद मैंने ऊपर वाले कमरे में न केवल अकेले रहना शुरू कर दिया, बल्कि पति के परिवार से भी कोई नाता नहीं रखा। पर कभी कभार मेरी जेठानी के बच्चे ऊपर खेलने आ जाते तो मैं उनसे जरूर बातचीत कर लेती थी, वरना मेरी अपनी दुनिया खुद तक ही सिमटी थी। मेरी जिंदगी में अगर किसी का दखल था तो वो थी पूनम। रमेश के शहर जाने के बाद मेरे जेठानी की लड़की पूनम रात को मेरे पास सोती थी, ताकि रात में मुझे डर ना लगे। इसके लिए रमेश ही कहकर गया था। देखते देखते मेरे शादी को 1 डेढ़ साल बीत गया। राजेश 8-10 दिन के लिए छुट्टी पर आता और लौट जाता। उसके जाने के बाद मुझको अकेले ही रहना पड़ता था। मुझको घर की जगह बाहर की चीजें खाने का शौक था, इसीलिए मेरे पति रमेश ने 1-2 बार नौकरी पर जाने से पहले मुझे समझा दिया था कि जब मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो रोहन को बुलाकर बाजार से मंगा लिया करूं। रोहन हमारे पड़ोसी का बेटा था जो 23 साल की उम्र को पार कर चुका था। वह सालों से रमेश का करीबी दोस्त था। रोहन बिल्कुल सामने वाले मकान में रहता था। मुझको वह भाभी कहकर पुकारता था। रमेश के जाने के बाद रोहन जब चाहे मेरे पास चला आता था। नीचे घर की महिलाएं या पुरुष नजर आते तो वह आने संकोच करता था। जब कोई नहीं होता तो वह चला आता था। हम दोनों आपस में खूब हंसी मजाक करते थे। मैं तेज तर्रार थी और थोड़ी मुनहफिद भी। एक दिन रोहन जब बाजार से वापस लौटा तो मैं छत पर खड़ी थी। मैंने रोहन को देखते ही आवाज देकर ऊपर बुलाकर पूछा, आज सुबह से ही गायब हो, कहाँ थे? भाभी घर का सामान लेने बाजार गया था। ये सुनकर मैं बोली, अगर गए ही थे तो भाभी से भी पूछकर जाते कि कुछ मंगाना तो नहीं है। कल फिर जाऊंगा, बता देना क्या मंगाना है, रोहन ने कहा। तो मैंने पूछा, और क्या लाए हो? बताया तो घर का सामान लाया हूँ, राहुल ने कहा। तो मैं बोली, मुझे ब्रा मंगानी थी, ला दोगे ना? तुम्हारी ब्रा मैं कैसे ला सकता हूँ, मुझे नंबर थोड़ी ही पता है, रोहन बोला। शायद देखकर भी नहीं ला सकते, बेकार की बातें मत करो, शायद देखकर अंदाजा होता है क्या? तुम बिल्कुल गवार हो, अंदर आओ मैं दिखाती हूँ, कहती हुई मैं कमरे में चली गई। रोहन भी मेरे पीछे पीछे कमरे में चला आया। कमरे में पहुंचते ही मैंने साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया और सीना फुलाते हुए बोली, लो नाप लो साइज, खुद पता चल जाएगा। मुझसे साइज मत नपवाओ भाभी, वरना बहुत पछताओगी। पछता तो अब रही हूँ तुम्हारे भैया से शादी करके, मैंने अंगड़ाई लेते हुए साड़ी का पल्लू सिर पर डालते हुए कहा। क्यों? रोहन ने पूछा तो मैं बोली, महीने 2 महीने बाद घर आते हैं, वह भी 2 दिन रहकर भाग जाते, और मैं ऐसी बदनसीब हूँ कि देवर भी साइज नापने से डरता है, कोई और होता तो साइज नापता, और मेरी आंखों में नशा सा उतर आया था। अभी तक रोहन मेरी बातों को केवल मजाक में ले रहा था। उसने उसी हिसाब से कह दिया, जब भैया नौकरी से आए तो उन्हीं को दिखाकर साइज पूछना। अगर पति बुद्धू हो तो भाभी का काम समझदार देवर को कर देना चाहिए। मैंने रोहन का हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या काम करवाओगी देवर से? रोहन ने शरारत से पूछा। जो देवर करना चाहे,
भाभी मना नहीं करेगी, बस तुम्हारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। कल बात करेंगे कहते हुए रोहन वहां से चला गया। दूसरे दिन रोहन माँ की खांसी की दवाई लेने बाजार जाने के लिए निकला तो मेरे घर आ पहुंचा। रोहन को देखते ही मैं चहक कर बोली, बाजार जा रहे हो क्या? मम्मी की खांसी की दवाई लेने जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ मंगाना है तो बोलो, रोहन ने पूछा। मैं बोली बाजार में मिल जाए तो मेरी भी दवाई ले आना। मैंने चेहरे पर बनावटी उदासी लाते हुए कहा। पर्ची दे दो, तलाश कर लूंगा। मुंह जबानी बोल देना कि प्रेम रोग है, जो भी दवा मिले ले आना। भाभी तुम्हें ये रोग कब से हो गया? रोहन ने हंसते हुए पूछा। ये बीमारी तुम्हारी वजह से लगी है। मेरी आंखों में खुला निमंत्रण था, फिर तो तुम्हें दवा भी मुझे ही देनी होगी। एक खुराक अभी दे दो, आराम मिला तो और ले लूंगी। कहते हुए मैंने अपनी दोनों बाहें उठाकर उसकी ओर फैला दी। रोहन कोई बच्चा तो था नहीं जो मेरे दिल की मनसा ना समझ पाता। बिना देर लगाए आगे बढ़कर उसने मुझको बाहों में भर लिया। थोड़ी देर में देवर भाभी का रिश्ता ही बदल गया। रोहन जब वहां से बाजार के लिए निकला तो बहुत खुश था। मन में कई महीनों की पाली उसकी मुराद पूरी हो गई थी। दरअसल जब से मैंने उसे इशारों इशारों में रिझाना शुरू किया था तभी से वह मुझे पाने की कल्पना करने लगा था। उसने आगे कदम नहीं बढ़ाया था तो केवल करीबी रिश्तों की वजह से, लेकिन आज मैंने खुद ही सारे बंधन तोड़ डाले थे। धीरे धीरे मेरा और रोहन का प्यार परवान चढ़ने लगा। मुझको सास ससुर जेठ जेठानी की किसी का डर नहीं था। मैं परिवार से अलग और अकेली रहती थी। पति परदेश में नौकरी करता था। बाल बच्चा कोई था नहीं। बच्चों के नाम पर सबसे बड़े जेठ की बेटी पूनम ही थी, जो रात को मेरे साथ सोती थी। पूनम सुबह की चाय पीकर अपने घर चली जाती थी और स्कूल जाने की तैयारी करने लगती थी। उसके स्कूल जाने के बाद मैं 4-5 घंटे के लिए फ्री हो जाती थी। इस बीच मैं रोहन को बुला लेती थी और हम दोनों खूब मजे करते। मैं पूरी तरह रोहन के प्यार में डूब चुकी थी। मैं चाहती थी कि दिन ही नहीं बल्कि पूरी रात रोहन के साथ गुजारूं। एक दिन शाम ढल चुकी थी। अंधेरे ने अपने पैर पसार लिए थे। मैं और राहुल बिस्तर पर एक दूसरे की आगोश में लिपटे थे। तभी पूनम दरवाजा खोलते हुए अंदर आ गई। कमरे में अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गई। पूनम इतनी भी अनजान नहीं थी कि कुछ समझ ना सके। वह सब कुछ समझकर बोली, चाची यह क्या गंदा काम कर रही हो? पूनम की आवाज सुनते ही रोहन वहां से अपने कपड़े उठाकर बाहर भाग गया। मैं भी उठकर साड़ी पहनने लगी। फिर मैंने पूनम को बाहों में भरते हुए पूछा, पूनम तुमने जो भी देखा किसी से कहोगी तो नहीं? जब चाचा घर वापस आएंगे तो उन्हें सब बता दूंगी। तुम तो मेरी सहेली हो, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैंने पूनम को बहलाना चाहा लेकिन पूनम ने खुद को मुझसे अलग करते हुए कहा, तुम गंदी हो, मेरी सहेली कैसे हो सकती हो? मैं कान पकड़ती हूँ, अब ऐसा गंदा काम नहीं करूंगी। मैंने कान पकड़ते हुए नाटकीय अंदाज में कहा। कसम खाओ, पूनम बोली। मैं अपनी सहेली की कसम खाकर कहती हूँ, बस चलो खेलते हैं इस सब को भूलकर। पूनम के बाल मन ने कहा तो मैंने पूनम को अपनी बाहों में भरकर चूम लिया। पहले तो कुछ दिनों तक मुझे डर था कि पूनम किसी को कुछ बता ना दे, लेकिन जब कुछ दिन बीत गए और उसने किसी से कुछ नहीं कहा तो मेरे मन को राहत मिली। फिर धीरे धीरे मुझको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। पूनम की बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला था। मैंने भी निश्चय कर लिया कि अब रोहन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।